3 तरीके जिनको फॉलो करके आप मिष्ठान फूड लिमिटेड जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बच सकते थे और अपना पैसा बर्बाद होने से बचा सकते थे। तो आइए देखते हैं ये 3 मेथड। पहला मेथड है आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिसमें हम कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे और उससे हम ये पता लगा सकते थे कि एटलीस्ट कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है। दूसरा मेथड है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के आप 1 साल पहले ही पता लगा सकते थे कि मिष्ठान फूड में कुछ गड़बड़ चल रही है या फिर आपको निकल जाना चाहिए था। और तीसरा है कंपेटिटर्स एनालिसिस। इसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है एनालिसिस करने में, पर मैक्सिमम आधे घंटे का काम है, जिसको आप देखकर आपको एटलीस्ट एक वार्निंग बेल मिल जाता कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ अलग ही चल रही है ये कंपेटिटर से, राइट। इन तीनों मेथड में ये जो पहले दो मेथड है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें तो आपको 5 या 10 मिनट देख के ही थोड़ा अंदाज़ा लग जाता कि इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है और आपको जो है सतर्क हो जाना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आइए इन तीनों मेथड्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि सेबी ने ऐसा क्या कहा है जिससे मिष्ठान फूड का शेयर गिरता चला जा रहा है। तो सेबी ने जो प्रमोटर्स और कंपनी दोनों पे जो है ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया है। ओके। एंड सेबी ने ये भी बोला है कि ये लोग जो है फाइनेंशियल मैन कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये देखिए। एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है पूरी तरीके से इनका फेल हो चुका है। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन करी और उस इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये कंपनी जो है सर्कुलर ट्रेडिंग कर रही है। सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होती है कि प्रमोटर्स ने अपने जानने वालों या रिश्तेदारों के नाम जो है एक कंपनीज खोली हैं और वो कंपनी जो है मिष्ठान फूड से जो है माल खरीदती है, यानी कि इस कंपनी के असली कस्टमर नहीं है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ये कंपनी में बहुत ही तगड़ा सेल्स देखा गया है, जो कि अभी हम इस न्यूज़ पे जाके देखेंगे। और सेबी ने ये भी आरोप लगाया है कि ये जो कंपनी है इसने करीबन जो है लगभग 100 करोड़ रुपए का जो है ये फ्रॉड करा है। और सेबी ने ये इस कंपनी को बोला है कि ये 100 करोड़ जो है वापस करें। एक चीज़ जो हम दूसरा मेथड जो आपको बताने वाले हैं, वो मेथड सेबी ने भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेबी ये कह रही है कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर। तो सन 2018 में 516 शेयर होल्डर्स थे और सडनली वो जो है सितंबर 2024 में ये शेयर होल्डर बढ़ के जो है 4,23,000 हो गए। ओके। तो एकदम जो है इतनी तेजी से शेयर होल्डर बढ़ गए, 516 रिटेल शेयर होल्डर से लगभग 4,23,000 शेयर होल्डर हो गए, 4,23,000 शेयर होल्डर्स हो गए। तो आइए आप देखते हैं इस कंपनी की डिटेल्स में वो 3 मेथड जो आप देख के आप अपने मतलब किसी भी कंपनी में आप लगा सकते हैं वो मेथड्स, और आप इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करने से बच सकते हैं। तो स्क्रीनर पे मैंने ऑलरेडी मिष्ठान फूड्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल चुका हूँ मैं। अब आइए नीचे चलते हैं, थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेल्स को मैं जरा एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं हम जो है सो लेट्स, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए मार्च 2022 में कंपनी की सेल्स जो है 42% बढ़ी है। मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स जो है लगभग 30% बढ़ी है। ओके। एंड उसी तरीके से आप यहाँ प्रॉफिट देखिए, कंपनी का प्रॉफिट जो है 31 करोड़ था मार्च 2022 में, और मार्च 2023 में ये प्रॉफिट बढ़कर 50 करोड़ हो गया। ओके। अब चलिए सीधे हम चलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कि हमारा पहला मेथड है। ओके, तो मैं अब आ गया हूँ ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। अब आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 30 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, यानी कि उसको अ, मुनाफा हुआ। परंतु आप यहाँ देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अभी भी नेगेटिव है, -12। और मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट जो है लगभग 50 करोड़ हुआ है, पर यहाँ पे देखिए तब भी 50 करोड़ का प्रॉफिट होने के बावजूद कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस है। तो ये जो है एक रेड फ्लैग है कि कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है नेगेटिव है। तो कोई भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करें तो ये आप जरूर देखिए, लगभग 5-6 साल का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है उसको आप नेट प्रॉफिट से मिलाइए और देखिए कि भाई लगातार कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो में उसके आसपास की वैल्यू दिख रही है कि नहीं, राइट। अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार नेगेटिव है तो आपको और डिटेल एनालिसिस करना चाहिए, और अगर आपको
एनालिसिस करना नहीं आता है तो आप फिर अ, उस कंपनी से बच के रहना। ओके, सो अब हम चलते हैं दूसरे मेथड पे जो कि है हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न। ओके, सो लेट्स लेट्स गो टू स्क्रीनर। ओके, तो फिर से मैं आ गया हूँ। मिष्ठान फूड्स का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ओपन हो रखा है, और चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए मार्च 2017 में यहाँ पे 515 शेयर होल्डर हैं, और फिर ये देखिए मार्च 2024 में 3.5 लाख शेयर होल्डर हो गए, और फिर सितंबर 2024 में ये 4,23,000 हो गए। इतनी तेजी से जो है रिटेल शेयर होल्डर्स क्यों बढ़ रहे हैं, इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि भाई ये शेयर होल्डर जो है पंप कराया जा रहा है। यानी कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स है या फिर ऑपरेटर है जो शेयर के प्राइस को ऊपर ले जाता है, तो जनरली किसी कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो एक चीज़ जो गौर करने वाली बात है, हम ये देखेंगे कि कब रिटेल शेयर होल्डर तेजी से बढ़े हैं। तो आप ये देखिए, मार्च 2022 में 16,000 थे, और सडनली अगले साल मार्च 2023 में ये लगभग 1 लाख के पास पहुंच गए। और फिर मार्च 2023 से मार्च 2024 में 3,41,000। तो ये जो पीरियड है मार्च 2023 से मार्च 2024, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा तेजी आई है। तो अब देख लेते हैं शेयर की प्राइस में इस दौरान क्या हुआ है। चलिए ऊपर जाके देखते हैं शेयर की प्राइस में क्या हुआ है। तो ये है मिष्ठान फूड का शेयर प्राइस, और मैं ये कर देता हूँ 3 इयर्स का चार्ट। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो तेजी आई है, जैसा कि मैंने बताया था, मार्च लगभग मार्च 2023 से अ, अभी तक, यानी कि सितंबर 2024 तक, यहाँ पे इस दौरान जो है रिटेल शेयर होल्डर बहुत बड़े हैं। और जब भी रिटेल शेयर होल्डर को किसी काउंटर में एंटर कराना होता है तो प्रोमोटर क्या करता है, शेयर के प्राइस को ऊपर ले जाता है। पर रिटेल शेयर होल्डर घुस तो गए, अब निकल नहीं पा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, अब अभी जो रिसेंटली शेयर होल्डर का डेटा आया है, जो हमने अभी नीचे देखा था, सितंबर 2024 के क्वार्टर तक भी 4,23,000 रिटेल शेयर होल्डर इसमें निवेशित है। और अब उनका निकलना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अब कंपनी का शेयर जो है लोअर सर्किट पे चलेगा। तो अब आते हैं हम फाइनल मेथड पे, जो कि है हमारा कंपेटिटर्स एनालिसिस। तो आइए देखते हैं कंपेटिटर एनालिसिस में क्या हमें क्या करना है। तो हम वापस चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके, तो मैंने ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, बट आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये मिष्ठान फूड का कंपेटिटर है, ये एलटी फूड है, केआरबीएल है, ये भी जो है राइस को ट्रेड करते हैं, राइस को जो सेल करते हैं मार्केट में, ब्रांडेड राइस का बिजनेस है इनका। तो मैंने क्या करा है, इन सब कंपनीज का सेल्स लिया है। ओके, आप देख सकते हैं केआरबीएल का सेल्स लिया है, ऐसी एलटी फूड्स का सेल्स लिया है, ऐसी मिष्ठान फूड्स का सेल्स लिया है। और फिर मैंने क्या करा है, फिक्स्ड एसेट लिया है केआरबीएल का, सिमिलरली एलटी फूड्स का, मिष्ठान फूड का, इन तीनों का फिक्स्ड एसेट लिया। फिर एलटी फूड, केआरबीएल, मिष्ठान फूड का मैंने अकाउंट रिसीवेबल लिया, और इन दोनों पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और उसके बाद जो है मैंने क्या निकालने की कोशिश करी कि अ, ये जो फिक्स्ड एसेट है, यानी कि प्लांट है, इक्विपमेंट है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सामान है इनका फैक्ट्री में, वो सेल्स का कितना परसेंटेज है। अब आप ये देखिए, जो केआरबीएल है, केआरबीएल का जो फिक्स्ड एसेट्स एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, यानी कि अगर 100 रुपये का सेल्स है, तो उसमें लगभग 23 रुपये का जो है इसका प्लांट में इन्वेस्टेड है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो सेल्स का 23 से 30% इसका जो है ऑलमोस्ट प्लांट्स और इक्विपमेंट्स जो है उनकी कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट सेल्स का 23% है। सिमिलरली अगर मैं एलटी फूड्स देखूँ, यहाँ पे जो है ये थोड़ा एसेट लाइट लग रही है। यहाँ पे देखिए 12% के करीब है, 12, 17, 15%। तो इसका जो प्लांट्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हैं, उस वो जो है सेल्स के मुकाबले बस 15% या इसके आसपास है। पर जब आप मिष्ठान फूड में यही आप रेशियो देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रही है। 1% दिखा रहा है, 2% दिखा रहा है, यानी कि इसके पास ये बिना इतने कम पैसों में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इसके पास प्लांट्स है ही नहीं। तो या तो ये ट्रेडिंग कंपनी है, या फिर इनका कुछ और बिजनेस मॉडल है। यही देख के आपको थोड़ा एक एक वार्निंग सिग्नल मिलना चाहिए कि ऐसा क्या है कि इसके जो फिक्स्ड एसेट्स है एज ए परसेंटेज ऑफ सेल क्यों कम है। ओके, अब हम दूसरी चीज़ क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि आप अकाउंट रिसीवेबल्स भी यहाँ पे आप
तीनों कंपनीज के यहाँ पे रख सकते हैं और उनका जो है सेल्स के कंपैरिजन में आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल KRBL का, ये देखिए 5%, 6% इसके आसपास है। यहीं LT फूड्स का जो है थोड़ा ज़्यादा है, 11%, 10%, 9%, धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड मिष्टान फूड का यहाँ देखिए, ये 12, 21, 23, 20%, और ये देखिए आप यहाँ पे 34% देखिए मार्च 2023 में। तो यहीं पे आपको निकल जाना चाहिए था, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा है। और मार्च 2024 में भी एक रेड सिग्नल था, 81% आपका अकाउंट, यानी कि सेल्स का 80% जो है उधारी है। सो दिस इज़ ए वेरी बिग रेड सिग्नल। एंड ये छोटी मोटी चीज़ें देख के आपको पता लग जाना चाहिए था कि मिष्टान फूड में जो है कुछ तो गड़बड़ है, या फिर ऐसा इनका बिजनेस मॉडल है जो हमारी समझ से परे है। तो हमने जो है यहाँ पे, लेट मी रिमूव दिस, तो हमने जो है यहाँ पे तीन मेथड देखे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस, और फिर कंपेटिटर्स एनालिसिस। जो मैंने डेटा आपको कंपेटिटर एनालिसिस में दिखाया है वो आपको स्क्रीनों से मिल जाएगा, और स्प्रेडशीट पे आप उसको प्लॉट करके एनालिसिस कर सकते हैं।